जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हरियाणा ग्राउंड रिपोर्ट से बड़ी खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं छोटी लाइन पे मौजूद श्री राम मंदिर, जहां आपको बता दें कि सुबह एक खबर चलाई गई थी जिसमें एक वकील जो कि चक्षु जनेजा जो कि ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि जो यहाँ के कॉलोनी वासी उन्होंने उनके साथ मारपीट की है और जो उन्होंने इसके लिए एफआईआर भी आरोप भी लगाए हैं। साथ में यहाँ पर मौजूद लोग जो कॉलोनी वासी है ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। वे जो शराब पीकर जो है मंदिर के अंदर आता है और औरतों पे नजर रखता है। ऐसे में आपको बता दें कि कैमरे जो भी मंदिर में कैमरे लगाए गए हैं उसका जो कनेक्शन है वो मंदिर में होना चाहिए, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो मंदिर में जो भी कैमरे लगाए गए हैं उनकी जो है सारा का सारा कनेक्शन उनके घर पे है, जो कि वे पूरी तरह मंदिर पर नजर रखता है। वहीं अगर बात करें तो जो यहाँ पर कॉलोनी वासी है ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे कि ये ना तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और ना ही उसकी प्रॉपर्टी पे ये मंदिर बनाया गया है। काफी लंबे समय तक जो ये मंदिर बनाया गया है, पहले ये मंदिर जो यहाँ पर मौजूद महिलाएं हैं, महिलाओं का कहना है कि उनके साथ भी बदतमीजी करता है, शराब पीकर मंदिर में आता है। और यहाँ पर मौजूद एक बुजुर्ग महिला जो हम आपको दिखा रहे हैं, बुजुर्ग महिला को कल बीते दिनों में उन्होंने मंदिर से बाहर निकाल दिया था, ये कहकर कि मंदिर में अगर पूजा करनी है तो खड़े होके पूजा करनी पड़ेगी। ऐसे में आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला जो ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती है, बैठ ही नहीं रह सकती है, ऐसे में उनको ये कहते हैं कि मंदिर में खड़े रह के पूजा करनी है, बैठ के पूजा नहीं करनी। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है छोटी लाइन से। आप सभी को बता दें कि ये जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि नौ वकील इसने अपना मेंबर बनाया है, महिलाओं के साथ वकील इसलिए इसने मेंबर बनाया कि हम एक वकील से बात करें कि वाद विवाद करें, बात करें ताकि वो सब वकील हमारे पे केस करें। यहाँ मोहल्ले का एक भी सदस्य इसने अपने उसमें नहीं जोड़ा और बड़ी बदमाशी के साथ उसने ये काम किया। उनका क्या कुछ कहना है? हाल बेचना चाहता है यहाँ पे। ये ना मंदिर खंडर था, बिल्कुल कुछ नहीं था। जब हमारी कॉलोनी कटी ना तो ये जिसने कॉलोनी कटी है प्लाट बेचे उसने ये मंदिर के लिए जगह दान दी। हम नहीं किसी को भी जानते, ये हम पब्लिक वालों ने मंदिर उठाया, सब ने पैसा डाल के। अच्छा, मेरी शादी को 48 साल हो गए हुए, हमने मंदिर में किसी की कोई नहीं देखा भी किसने दान दी जगह, किसने नहीं दी। पीछे अब ये हमने मंदिर उठाया, एक इसमें आ गया वकील, भाई ये मेरे बुजुर्गों ने दान करी हुई है। हमने सोचा भाई करी होगी दान। इसने अब 2 मूर्तियां स्थापन कराई, काली माता की और हनुमान जी की। चलो कराई, तेरी श्रद्धा है, तुमने करा दी, हमारे को कोई एतराज नहीं। ये इसने भंडारा भी सब करा, पब्लिक को खिलाया, अपने बुजुर्गों के लिए खिलाया को हमने नहीं देखा, ना इसका माँ बाप देखा भाई कौन है कौन नहीं है। अच्छा, ये इतने सिर हो गए शादी को, अब इसने ना पब्लिक की बगैर मौजूदगी में ना अपना वो स्टार लगा दिए, भाई ये मेरे बुजुर्गों ने जगह दान दी थी। अपने वकील जो इनकी शक्ल ही नहीं देखी, जो ये आके खड़ा होता है रोज पी के हंगामा करता है, हफ्ते 10 दिन बाद आ जाता है। लेडीज गर्मी का मौसम है, कैसे बैठती है कैसे नहीं बैठती। क्या नाम है जो आया है, मतलब कि कह रहा है कि आपको अपना चक्षु नाम बताते हैं, चक्षु जुनेजा। हम नहीं इसको जानते, ना इसके बड़ों की किसी की शक्ल देखी ना इसकी देखी हमने। ये अब ये आ गया, रोज पी के आके लेडीज के साथ गुंडागर्दी करता है। परसों भी इसने आके ऐसे ही बोली, रोज पी के आता है, इसके जेबे में पौवा दिया भी होता है रोज। जब भी जिस दिन ये आता है तो लेडीज को कहेगा ऐसे बैठो ऐसे बैठो, तू रामपाल पैदा हो गया, तेरे माँ बाप ने कर दिया तेरे को। ये रोज नजायज फायदा उठाता है हमारा। अच्छा, मेरी शादी को 48 साल हो गए, जब मैं यहाँ शादी में आई ना ब्याई, ये रहते थे, इसकी सासू ससुर मंदिर में रहते थे। इनको भी धक्के मार के उन्होंने निकाला और कब्जा करने की सोच रहा है। हम गुरु नानकपुरे वाले हैं, इसको मंदिर हमने नहीं देना। सके देखी, ये 2-3 महीनों से आके परेशान कर रहा है। अभी मेरे बुजुर्गों ने दान करिया, अपने 2-4 वकील साथ लाता है, नहीं पता कौन होते हैं कौन नहीं होते। हाँ जी, ये वो जो लड़कों को साथ लेके आता, हम उनकी भी नहीं शक्ल देखी, इसकी नहीं देखी, उनकी कैसे देखी होगी। तो ये मंदिर में इसने जो लगाया है इसको ये उतरवाओ, और जो वाईफाई भी लगाया है लेडीज ऐसे बैठ के पूजा पाठ करे, इसकी मर्जी से थोड़ी हम करेंगे। बुजुर्ग लोग घर इसमें घर में वाईफाई भी लगा रखा है, उससे हमारी फोटो देखता है। गर्मी का किसी मंदिर को अपने घर में अटैच कर रहा, मतलब लेडीज कैसे बैठी है। हम बेटे बुजुर्ग लोग हैं, गर्मियों का मौसम है, कोई बगैर चुन्नी की आ रही है, कोई बगैर चप्पल से आ रही है, कोई नाइट सूट में आ रही है, कोई कैसे आ रही है। ये इसको शोभा देता है लड़के को, हमारे बच्चों जैसा है ये। इनका बताओ है। अच्छा, ये 48 साल पहले ये रहते थे।
हाँ जी, पहले मेरी सास रहती थी, उसके बाद हम रहते थे। मेरे आदमी की डेथ होगी, इन्होंने हमारे को निकाल दिया यहाँ से। ठीक है, अब ये मंदिर पे हमारे कब्जे। मेरे आदमी को हो गए 19 साल मरे हुए। तो आपको कब से निकाला गया? 7 साल बाद निकाल दिया था इन्होंने। 18 साल हो गए। मतलब कि इन्होंने मेरी सास 50 साल। हाँ जी, हाँ जी, मेरी सास 50 साल रही है। मेरी सास जी, मेरी सास 50 साल रही है यहाँ पे। तो ये जो सा आपको कोर्ट लगा मिला है, हाँ जी, ये कब पता लगा कि ये ट्रस्ट बन गया? ये अभी 5-6 दिन पहले ये तो इन्होंने। ऐसा है, ये मंदिर हमारा 1960 से है। ये जितना भी मंदिर था पहले खंडर था, छोटा मोटी मूर्ति वगैरह लगी हुई थी। इसमें हमारे सारे गुरु नानकपुरा शंकर नगर वासियों ने इसको उठाया है मंदिर को। पीछे आप देखोगे हॉल बना हुआ है, यह आज से 10-12 साल पहले हमारे गुरु नानकपुरा शंकर नगर वासियों ने बनाया है। इसको अपने चंदा दे के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके इसको बनाया है। और इसमें जो मूर्तियाँ लगी हुई है, राम दरबार लगा है, शेरावाती शिव जी परिवार लगा हुआ है, कृष्ण परिवार लगा हुआ है, तो ये सारा हमारा मोहल्ले की तरफ से लगा हुआ था। अब क्या हुआ कि पीछे यहाँ पे एक नॉन वेज की दुकान खुली। नॉन वेज की दुकान खुलने के लिए सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ कि मंदिर के पास नॉन वेज की दुकान नहीं होगी। तो जब इकट्ठा हुआ तो हमने उस नॉन वेज वाले लड़के से बात की, तो हमारा पैसा बसाई हुई, सब कुछ हुआ। उसमें हमने उसकी दुकान बंद होगी और उसने अपना सरेंडर कर दिया। कहता जी हम आपके साथ हैं, हमसे गलती हुई थी, हम मंदिर के साथ हैं, मंदिर के पास कोई नॉन वेज की दुकान नहीं हो रही थी। जब नॉन वेज की दुकान बंद होगी तो फिर हमने यहाँ पे आरती वगैरह करनी शुरू कर दी, जो कि आरती वगैरह हमने पंडित भी रखा है यहाँ पे, सब कुछ रखा। इन द मीन टाइम आरती जब शुरू होगी तो एक वकील जो गया और सबके साथ कहने लगा ये तो भाई आप किस हक से अपनी आरती कर रहे हो, ये तो मंदिर मेरा है। मैं कहा भाई मंदिर तेरा है तो अपने पेपर दिखा दो, पेपर दिखाओ कहाँ से मंदिर तुम्हारा है। 60 साल से पब्लिक यहाँ पे मंदिर चला रही है, तो आपका मंदिर कहाँ से हो गया? तो वो कहता नहीं जी मंदिर मेरा है। और ऐसा पैसा बसाई करके वकीलों वकालों को लाके साथ में यहाँ पे ताला लगा के चला गया। अब उसने ताला यहाँ पे हमारा नवंबर में लगाया और मार्च तक वो ताला लगा के रखा है। हमने उसके हाथ पैर जोड़े, पैर तक पकड़े उसके कि भाई सर्दियों का टाइम है, भगवान जी की मूर्ति, सूती कपड़े पहने हुए, गर्म पड़ रही है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है हमने मंदिर में। आप भगवान जी को ऐसे कैसे बंद करके रख सकते? ये है कि मंदिर उन्हीं का है, उनके पिताजी ने दान किया था, वो ट्रस्टी है। सर हमने उसके लिए प्रूफ मांगा उनसे, उन्होंने एक प्रूफ नहीं दिया। उस प्रूफ के लिए हमने एसपी साहब को कंप्लेंट करी, एसपी साहब ने एएसपी को ट्रांसफर किया। एएसपी साहब ने उनसे कागज मांगे कि चक्षु जुनेजा अगर तेरे पास तेरा मंदिर है तो अपने पेपर लेकर आ। तो उसने साफ कहा एएसपी साहब को, देखो जी मेरे को पेपर नहीं है मेरे पास। और जब पेपर नहीं है तो किस हक से वो अपना। कल मारपीट की गई, उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ उस पे आता हूँ। अब क्या हुआ, चलो ये मंदिर जब बंद हो गया तो हमने मोहल्ले वालों ने मिलके एक प्रार्थना करी, चलो मंदिर खोलो किसी तरह का। हमने अपने हनुमान जयंती पे मंदिर खोल दिया। मंदिर खोला हमने, यहाँ पे पूजा पाठ याद करनी, अपना सारे वकीलों को लेके उस दिन वो आ गया। फिर शाम वैसा बसाई हुई, शाम को हम सब बैठे अपना एमसी अंकित गोयल जी के पास, प्रियांक शर्मा जी भी थे उसमें, अजय शक्ति जी भी थे वकील। तो सारा एक फैसला हुआ कि एक पक्ष गुरु नानकपुरा है, चलो एक पक्ष चक्षु है, और कहते हैं ये निजी प्रॉपर्टी। हमने कहा निजी प्रॉपर्टी है तो ये पेपर ले आएगा तो हम मान लेंगे निजी प्रॉपर्टी है उसकी। तो वो अभी तक वो कोई पेपर नहीं लाया। ये फैसला हुआ कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग से अगला मंदिर चलेगा। हमें मंदिर में आस्था थी, आस्था है कि चलो हमें मंदिर चलाना है, हमें किसी तरह की कोई गुंडागर्दी करनी ना, कोई बाहर वाला आके यहाँ पे गुंडागर्दी करे। ठीक है भाई, तू भी एक सदस्य बन गया हमारा गुरु नानकपुरे का, तू आगे यहाँ पे पूजा यात्रा कर, सब कुछ कर, हम तेरे साथ हैं। चलो जी, प्यार मोहब्बत बन गया। फिर क्या हुआ, हमने एक ग्रुप बना रखा था अपना व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरे को रिक्वेस्ट करने लगा चक्षु जुनेजा कि नरेंद्र शर्मा जी आप मेरे को इसमें ऐड कर लो। मगर ठीक है भाई, अच्छी बात है, मैं तेरे को इसमें ऐड कर लेता हूँ। हमने उसको ग्रुप में ऐड कर लिया। फिर 2 दिन बाद फिर फोन आया, कहता जी मेरे को इसमें अब वकील अपनी चाल चल रहा है, हम अपने सूती कपड़े पहने हुए, गर्म पड़ रही है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा करी हुई है हमने मंदिर में। आप भगवान जी को ऐसे कैसे बंद करके रख सकते? ये है कि मंदिर उन्हीं का है, उनके पिताजी ने दान किया था, वो ट्रस्टी है। सर हमने उसके लिए प्रूफ मांगा उनसे, उन्होंने एक प्रूफ नहीं दिया। उस प्रूफ के लिए हमने एसपी साहब को कंप्लेंट करी, एसपी साहब ने एएसपी को ट्रांसफर किया। एएसपी साहब ने उनसे कागज मांगे कि चक्षु जुनेजा अगर तेरे पास तेरा मंदिर है तो अपने पेपर लेकर आ। तो उसने साफ कहा एएसपी साहब को, देखो जी मेरे को पेपर नहीं है मेरे पास।
और जब पेपर नहीं है तो किस हक से वो अपना सर कल मारपीट की गई, उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ उस पे आता हूँ। अब क्या हुआ, चलो ये मंदिर जब बंद हो गया तो हमने मोहल्ले वालों ने मिलके एक प्रार्थना करी, चलो मंदिर खोलो किसी तरह था। हमने अपने हनुमान जयंती पे मंदिर खोल दिया। मंदिर खोला हमने, यहाँ पे पूजा पाठ यहाँ करनी, अपना सारे वकीलों को लेके उस दिन वो आ गया। फिर शाम बैसा बसाई हुई, शाम को हम सब बैठे अपना MC अंकित गोयल जी के पास, प्रियांक शर्मा जी भी थे उसमें, अजय शक्ति जी भी थे वकील। तो सारा एक फैसला हुआ कि एक पक्ष गुरु नानकपुरा है, चलो एक पक्ष चक्षु है, और कहते हैं ये निजी प्रॉपर्टी। हमने कहा निजी प्रॉपर्टी है तो ये पेपर ले आएगा तो हम मान लेंगे निजी प्रॉपर्टी है इसकी। तो वो अभी तक वो कोई पेपर नहीं लाया। ये फैसला हुआ कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग से अगला मंदिर चलेगा। हमें मंदिर में आस्था थी, आस्था है कि चलो हमें मंदिर चलाना है, हमें किसी तरह की कोई गुंडागर्दी करनी ना, कोई बार वाला आगे यहाँ पे गुंडागर्दी करे। ठीक है भाई, तू भी एक सदस्य बन गया हमारा गुरु नानकपुरे का, तू आगे यहाँ पे पूजा यात्रा कर, सब कुछ कर, हम तेरे साथ हैं। चलो जी, प्यार मोहब्बत बन गया। फिर क्या हुआ, हमने एक ग्रुप बना रखा था अपना व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप के ग्रुप में मेरे को रिक्वेस्ट करने लगा चक्षु जनेजा कि नरेंद्र शर्मा जी आप मेरे को इसमें ऐड कर लो। मगर ठीक है भाई, अच्छी बात है, मैं तेरे को इसमें ऐड कर लेता हूँ। हमने उसको ग्रुप में ऐड कर लिया। फिर 2 दिन बाद फिर फोन आया, कहता जी मेरे को इसमें अब वकील अपनी चाल चल रहा है। हम अपने एडमिन भी बना दिया। एडमिन आने के बाद उसने सारे ग्रुप वाले को गुरु नानकपुरा को डिलीट कर दिया और अपने मेंबरों को जोड़ लिया उसमें। तो अब क्या हुआ, चलो जी मूर्तियां स्थापित, अब कहता है जी मैंने मूर्तियां स्थापित करनी है, मूर्तियां स्थापित, भाई ठीक है हमारा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मूर्तियां स्थापित कर दे, भंडारा हम कर देंगे। कहता नहीं जी मैं भंडारा भी मैं करूंगा। अब हम ठीक है, हम अपनी नौकरी पेशे वाले आदमी है, नौकरी पे जाते थे, उसने क्या किया, मूर्ति स्थापित कर ली, ठीक है हमारे कहने से करी है, लेकिन जो उसने काम करा, मरे हुए बुजुर्गों की तस्वीर हाल में लगा दी। जब हम जाते हैं तो पहले अरे पितरों की सेवा तो अपने घर में करो ना, कोई पब्लिक में क्यों उनको। तो सर कल क्या हुआ था? मैं आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ भाई। बड़ा ये बताना जरूरी है क्योंकि उसने बदमाशी कर रखी है यहाँ पे, बिना बताए हमें पितरों की फोटोएं लगा दी, कैमरे लगा दिए उसने 4-4, एक कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में 3-3 कैमरे लगा दिए। और उसके कैमरे का अब रीजन वही है, जब अब लड़ाई क्यों हुई, उस कैमरे का सारा व्यू उसने अपने मोबाइल में रखा हुआ, अपने घर में जाके वो वीडियो क्लिप बनाता है। ठीक है, हमारी पत्नियां, मेरी पत्नी, दूसरों की पत्नी, सारी जो पूजा पाठ करने आती है सबकी फिल्म बनाता है, देखता है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पंडित जी से पूछता है, पंडित जी ये लेडी क्यों आई थी, क्या बात कर रही थी आपसे, बताओ मुझे। इस तरह की टोका टाकी करता है। अब लास्ट में क्या हुआ, हमने उसको रोका। अब 3 जुलाई को हमने उसको रोका कि भाई तूने यहाँ पे अपनी इंस्ट्रक्शन लगा दी है कि भी कोई भी औरत, कोई भी बंदा बैठ के कुर्सी पे बैठ के आरती नहीं करेगा, खड़े होकर ही करेंगे आदेशानुसार चक्षु जनेजा। हमने कहा भाई खड़े होकर कैसे कर लेंगे, बुजुर्गों को तो बैठ के आरती करनी है। कहते नहीं, जिसने करना है अपने घर जाके करे, यहाँ नहीं करना। मैं कहा ऐसे कैसे। उस बात पे वो अपनी यूनिफॉर्म में आया था, वकीलों की 5-6 वकील यूनिफॉर्म में ले गए। उसके अंदर उसने यहाँ पे माँ बहन की गालियां काटी हैं, माँ बहन की गालियां। और सारे मोहल्ले वालों को कहा, मैं मोहल्ले वालों को देख लूंगा, मैं वकील हूँ, मैं वकील हूँ। 3 तारीख की है, ये रूटीन प्रैक्टिस है। हर तीसरे चौथे दिन वो किन लोगों को लेके आता है, ड्रिंक करके आता है, उसके साथ में उसकी माँ होती है, बेटी होती है, कोई नहीं होता। सर क्या चाहते हैं? अब क्या है, कल क्या हुआ, कल फिर वो आया, हम यहाँ हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे कि कल फिर आया, हम बैठ के, मैं और 2-3 साथी और लेडीज बैठ के आरती पूजा कर रहे थे। हनुमान चालीसा करती, हमारी हनुमान चालीसा खत्म हुई, उसके बाद हनुमान आरती करनी थी हमने। उसके आने से दोबारा हनुमान चालीसा करवाई गई। चलो जी कर लो, कोई बात, अच्छा नाम का नाम है, 2 बार ले लिया हमने, ठीक है। फिर हनुमान चालीसा खत्म करने के बाद हमने हनुमान आरती करनी थी, उसने वो आरती नहीं करने दी। कहता मैं अपना भाषण देने का, मैं चाहता हूँ ये। मैं कहा भाई आरती खत्म होने दो, हम बैठ के आरती कर रहे हैं, आरती खत्म होने दो, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आप निकलो यहाँ से बाहर। मैंने भी कहा, मैं कहा बाहर निकल यहाँ से, तू कौन होता है यहाँ पे ऐसे बोलने वाला। उसने कहा तू कौन होता है, बस ऐसे में बहस गपड़ी हुई है। और उसने फिर वहाँ पे हाल बेचना चाहता है, यहाँ पे बाहर का हाल ही निकाल के कहता मैं हाल की चाबी मैं नहीं दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं इसने अपने मेंबर बनाए हैं और 9 के 9 वकील इसने अपने मेंबर बनाए हैं। कि वो वकील इसलिए इसने मेंबर बनाया है कि हम एक वकील से वाद विवाद करें, बात करें, ताकि वो सब वकील हमारे पे केस करें। यहाँ मोहल्ले का एक भी सदस्य इसने अपने उसमें नहीं जोड़ा।
और बड़ी बदमाशी के साथ उसने ये काम किया है। लेडीज हमारी पूजा पाठ करती है यहाँ पे। एक मिनट, ये देखो जी, ये भी कहाँ खुला जी? देखो जी, इन्होंने यहाँ पे कैमरे लगा रखे हैं। ये 10 बाई 12 का कमरा लगता है, इसमें 3 कैमरे लगाए हैं। सफाई भी वही करती हैं और वो सारी वहाँ पे अपने घर में उसकी क्लिप बनाता है। आज उसने क्लिप बना के हमें फोटोएं भी भेजी हैं, जो कल लड़ाई हुई है। जब लड़ाई की भेजी है तो पिछली क्या करता होगा वो। जाते थे हमसे बिना पूछे इन्होंने अपने पितरों की तस्वीर लगाई है अपना कब्जा करने के लिए। इन्होंने दिखाया है कि ये मेरे बुजुर्गों का मंदिर है, जबकि एक पेपर नहीं है इनके पास, एक पेपर नहीं है। इनको ये नहीं पता कि पितरों की तस्वीर कौन सी दिशा में लगाई जाती है। एक अनपढ़ वकील है एक तरह से, जिसको पता ही नहीं है कि दिशा कौन सी होती है पितरों की लगाने की। कैमरा लगा हुआ है, आप ठीक है कैमरे लगाओ, मंदिर में कैमरे लगने चाहिए, लेकिन उसका कंट्रोल भी मंदिर में ही होना चाहिए। ये नहीं कि अपने घर में। ये गैर कानूनी नहीं है, इसके ऊपर केस हो सकता है। एक वकील हो गया, इतनी नालायकी कर रहा है वो, अपने घर में जाके वो सारी फिल्में देख रहा है, पंडित जी से पूछ रहा है ये बेचना चाह रहा है। और वकील अगर कुछ भी कोई भी प्रॉपर्टी मंदिर के नाम से है, किसी को लीगली राइट नहीं है उसको लॉक करने का। लास्ट 4 महीने तक उस बंदे ने लॉक करके रखा मंदिर को। किस अथॉरिटी पे? मैंने बोला लीगली अगर कुछ है तो आप दिखाओ। और मंदिर की प्रॉपर्टी क्या उनके लिए कागज है? मैं बोला मेरी बात सुनिए, मंदिर की प्रॉपर्टी अगर मेरे प्लॉट में मंदिर है, मेरे पास पेपर भी हैं, मेरे को लीगली राइट नहीं है कि उस मंदिर को मैं ताला लगा दूं। उसमें आपको भी उतना राइट है, प्रशासन को भी उतना राइट है, हर बंदे को राइट है। ये मतलब नहीं है कि मैं ताला लगा दूंगा। मोरोवर मैं मुसिम्बल गांव से हूँ, 20 एकड़ जमीन मंदिर के नाम पे है। उनके जो बच्चे हैं वो खुश होते हैं कि हमारे पेरेंट्स दे गए मंदिर में, कोई झगड़ा नहीं करता। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हर चौथे दिन है। जब भी वो आता है मंदिर में विजिट के लिए, उसकी बहन, बेटी, वाइफ, मदर, कोई उनके साथ नहीं होता, कोई भी उनके साथ नहीं होता। साथियों को लेकर मंदिर में शाम के टाइम आके उद्घाटन मचाने का क्या मतलब है? ये बोर्ड देखिए, इस मोहल्ले के किसी भी लोकेलिटी वाले किसी बुजुर्ग का किसी का भी नाम इसमें